आज हम फिजिक्स के पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज फिजिक्स की पहली क्लास है आपकी। तो चैप्टर 12 10th क्लास की फिजिक्स है और हम आपके इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे। वैसे आपका साइंस में आपके शायद 9 चैप्टर से आपके साइंस फिजिक्स स्टार्ट है लाइट से, बट हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। ओके, क्योंकि आपका जो लाइट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे भी सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने हैं बोर्ड का। तो सारे एग्ज़ाम आपके हैं, तो आप एकदम केयरफुली तरीके से अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है, ठीक है। उसके बिना सर्वाइव हम नहीं कर सकते, या सर्वाइव करना थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जितनी वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी है, सारी की सारी किस पर डिपेंड है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे डिपेंड है। और विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हम कोई भी चीज़ें हम फील ही नहीं, मतलब सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है किसी टेक्नोलॉजी का। हम लोग सर्वाइव कर ही सकते हैं, लेकिन आपकी जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे आप फ़ैन हो, चाहे आपकी मोबाइल हो, चाहे आपका इंटरनेट हो, कोई भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप कोई भी आप उस पर पॉसिबल ही नहीं है आपका सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज के बारे में। तो चार्ज के बारे में आप ये जाना होगा कि जब आप साइंस केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें आप न्यूक्लियस के बारे में आपको डिस्कस कराया गया होगा। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर तो आपका कोई चार्ज नहीं, ये आपका न्यूट्रल होता है, बट प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से आपका जो न्यूक्लियस होता है वो आपका क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ओके, और इनके जो ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, तो इनके अदर आपके जो ऑर्बिट्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, वो उस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो चार्ज होता है वो कि एक स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम्स में प्रेजेंट रहते हैं, वो या इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं या तो प्रोटॉन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब ये चार्ज जो होते हैं, चार्ज ही आपके। अब चार्ज के अलावा नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपका नेट चार्ज है। वो आपका नेट चार्ज है। और चार्ज की जो आपकी एसआई यूनिट होती है, वो एसआई यूनिट आपकी क्या होती है? वो कूलाम्ब होती है। क्या होती है? कूलाम्ब होती है, जिसको हम क्या करते हैं? कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल क्यू से। तो चार्ज के बारे में मालूम हो गया। तो चार्ज इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन फॉर्म ऑफ और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के रूप में होंगे तो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के रूप में होंगे तो पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है। चलिए, नेट चार्ज का मतलब होता है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज, तो आपकी जो डेफिनीशन है यहाँ पर, जो फार्मूला जो है, Q इज इक्वल टू एन ई। Q क्या है? आपका टोटल चार्ज। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर Q इज टोटल चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये जो टॉप का फार्मूला है, यहाँ डेरिवेशन नहीं है आपके 10th में, या आपके नेक्स्ट आप क्लासेस में जाएंगे 10th में, 11th में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ब्रॉडली तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। चलिए, इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले मैं फाइंड, सपोज दैट आपको यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या है आपका? एनी, वेयर Q इज टोटल चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। एक 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो है आपका, ठीक है। कितना एक इलेक्ट्रॉन पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है वो आपका है E की वैल्यू। ओके, सपोज दैट आपसे बोला जाए कि 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करना है, किसमें? 1 कूलम्ब में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? चलिए, फार्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू एन ई, मीन्स आपको क्या फाइंड करना है? N, क्योंकि N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q अपॉन E। Q की वैल्यू 1.6 इंटू, सॉरी, Q की वैल्यू कितना दिया है? 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलिए, तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 10/16 इंटू 10⁻⁻19 आपका नीचे है, हम आपके इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। हम एक 10 को इसमें 100 कर दिया, 10⁻18। 16 से हम डिवाइड करें, 16 6 96, 4 आएगा, 16 2 32, उसके बाद 10⁸ इलेक्ट्रॉन। तो अप्रॉक्सिमम इसको लिख सकते हैं कितना? 6 इंटू कितना? 10⁸ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नेगेटिव नहीं,
18 इलेक्ट्रॉन्स, मीन 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 18 है, वट 6 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज दैट मैंने आपको क्वेश्चंस दिया कि व्हेन Q इज इक्वल टू 9 कूलम्ब देन द फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए फाइंड नंबर ऑफ, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9 कूलम्ब, तो क्या होगा? Q की वैल्यू 9 कूलम्ब, E 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब, बट N आपको गेट करना है। ओके, हमने वैल्यू फिल कर लिया। ओके, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या हुआ ना, आपके 9 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स फाइंड किया हमने? 5 इंटू 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड किया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं जिसमें आप लोग भी इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करके आप सॉल्व करके उसका फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे मीन्स हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, तो ये आपका है 5 कूलम्ब, 3 कूलम्ब, 10 कूलम्ब, 7 कूलम्ब एंड 2 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेयर ई का आपको तो मालूम है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब। ओके, तो फाइंड करके आप दिखाएंगे। तो बात हुई चार्ज की, तो चार्ज में क्या होगा कि पहली चीज़, 2-3 चीज़ हम जान लें। पहला चीज़ होता है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा आपका सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ओके, तो कंडक्टर जिसमें करंट फ्रीली रूप से आपका पास हो जाए, मीन्स चार्ज पार्टिकल 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक कैरी कर जाए। अब पॉइंट ये उठता है कि चार्ज पार्टिकल को कैरी कौन करता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता कौन है, एक प्लेस से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र कौन करता है? तो ये ट्रांसफ़र कौन करता है? आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसमें क्या होता है इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से ये करंट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपके करंट इजीली रूप से फ्रीली रूप से ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। सेमीकंडक्टर, ये कभी कभी किसी भी फिजिकल कंडीशंस को हम चेंज करने के बाद इसको एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब चार्ज कैसे आपका ट्रांसफ़र होता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर, कौन उसको कैरी करता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा हम इसके बारे में अभी डिस्कस किया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियस हुआ जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इनके सेकंड आपका ऑर्बिट है, इसमें कौन का आपके इलेक्ट्रॉन्स हुए जिस पर नेगेटिव चार्ज आपका बनेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा, और आपका जो ऑर्बिट यहाँ पर बनेगा वो आपका हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करता रहता है, ऑर्बिट में आपका फ्लो करेगा। तो फ्लो करेगा तो ये जो पावर ऑफ अट्रैक्शन होगा फर्स्ट ऑर्बिट के कंपैरेटिवली, सपोज दैट इस जो आपका यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड होगा, और वो बॉन्ड क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स का। नेक्स्ट सेकंड ऑर्बिट का भी होगा न्यूक्लियस के साथ, थर्ड ऑर्बिट का भी होगा, फोर्थ ऑर्बिट का भी होगा, फिफ्थ ऑर्बिट का होगा, जितनी ऑर्बिट होंगे एटम में उतने का होगा। तो लास्ट जो ऑर्बिट होगा उसका जो बॉन्ड होगा न्यूक्लियस के, उस फर्स्ट ऑर्बिट के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग होगा। सॉरी, लास्ट का जो होगा वो फर्स्ट के कंपैरेटिवली मिनिमम आपका स्ट्रांग हो, मतलब कम स्ट्रांग होगा। तो कम स्ट्रांग होगा तो वो आप अपनी क्लास को लीव कर सकते हैं या तो अपनी क्लास में रह सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशंस उन पे बेस्ड है कि वो अपनी क्लास में रहना चाहते हैं कि नहीं। मान लीजिए अपनी क्लास से अगर लीव भी कर जाते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन क्लास से लीव करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होंगे वो आपका बेटर कंडक्टर होगा। किसका? आपका इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बेटर कंडक्टर होगा। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के बीच में सिर्फ इतना जान लीजिएगा कि कंडक्टर करंट को ईजिली रूप से फ्लो कराता है, इंसुलेटर नहीं करा पाता। सेमीकंडक्टर कभी कभी किसी भी कंडीशन पे, जैसे ग्रेफाइट आपका हो गया वह सेमीकंडक्टर हो गया, इंसुलेटर प्लास्टिक आप बोल सकते हैं। कंडक्टर में आपका आयरन, गोल्ड, सिल्वर, आपका एल्यूमिनियम, ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। कॉपर हो गया। ठीक, क्लियर हुआ?
तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मैक्सिमम होंगे वो आपका बेटर कंडक्टर होगा। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का करंट को ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। तीनों के हम कंपैरेटिवली हम बताएंगे भी कि क्या होती हैं चीज़ें और ये तीनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें जैसे रेजिस्टेंस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो इसलिए इनको चीज़ों के लिए हम क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो पहला टॉपिक है आपका करंट। तो करंट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। ये तो आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। बट इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपका चार्ज फ्लो होगा तभी करंट आपका फ्लो होगा, पहले आपको बता दिया गया। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन पर यूनिट टाइम, या एक पर्टिकुलर कोई भी यूनिट आपका टाइम होगा, अगर उसमें जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया में आपका फ्लो होता है वो आपका क्या कहलाएगा? चार्ज कहलाएगा। सपोज दैट ये आपकी पर्टिकुलर एरिया है और इसमें टी टाइम के बाद आपका क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, आफ्टर टी टाइम क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब आपका जो करंट होगा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी आपका क्या होगा? पर्टिकुलर आपका जो भी आपका चार्ज होगा वो आपके पर्टिकुलर टाइम में आपका क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में जितने भी चार्ज आपका फ्लो होगा वो कहलाएगा क्या? आपका करंट। सपोज दैट आपका ये आपका कोई एरिया है और इस एरिया में 9 कूलाम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में। तो इसका मतलब इस वायर में बहन आपकी फ्लो होने वाली करंट कितनी है? 9 एम्पियर। वाई? बिकॉज करंट की जो एसआई यूनिट होती है वह एम्पियर होती है और एम्पियर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो गया? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ओके, अब ये क्वेश्चन उठता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ करंट इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि जब इस समय फेनोमेना, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी की फेनोमेना आई थी, जब पहली बार ऑब्जर्व ये हुआ था, पहली बार खोजा गया था, तो वहाँ पर ये क्या नाम है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी किसी को नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस समय खोजा नहीं गया था। तो उस समय जो करंट की जो डायरेक्शंस थी उसको कंसीडर कर लिया गया था कि जो आपकी पॉजिटिव चार्ज की फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक करंट की भी है। बट जब हम इलेक्ट्रॉन को हमने सर्च किया तो वहाँ पर ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन हुई वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव अपोजिट हुई। क्योंकि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, बट इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है, हमेशा किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। इसलिए डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। तो इतनी जल्दी या इतने सारे बुक आपके हो चुके थे या इतने आपके उस पर इतने उस पर मतलब रूल बन चुके थे या इतना उस पर ऑब्जर्वेशन हो चुका था कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता था। तो क्या हुआ? उसको एज अ कंट्राडिक्शन उसको मान लिया गया। क्या मान लिया गया? कि जो आपका इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। बट होती तो दोनों एक ही है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन वही करंट की डायरेक्शन होगी, लेकिन पहले ही लिख दिया गया था, पहले ही अज्यूम कर लिया गया था कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के ही डायरेक्शन में ही होगा। इसलिए इसको चेंज ना करके इसको चेंज कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि चार्ज को तो फ्लो यही करा रहा है। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन भी होगी, लेकिन जब आपको पूछा जाएगा तो आप डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की होती है। मीन्स फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की भी होगी। बट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, एम्पियर की कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ भी होती हैं, जैसे मिली एम्पियर,
मिली एम्पियर को हम क्या लिखेंगे 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर को 10⁻6 एम्पियर। इसको जो आप कन्वर्ट करना चाहेंगे, ठीक है, जैसे कोई माइक्रो एम्पियर है उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो तो वहाँ पर क्या करेंगे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस पर बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे आप इस एग्जांपल को देख रहे होंगे, एग्जांपल नंबर 12.1, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 12.1 आप जब लोग इसको देख रहे होंगे तो आप लोगों ने इसको देखा होगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, द करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाई अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। कह रहा है कि कोई भी करंट जो कि 0.5 एम्पियर का है, करंट आपका कितना है 0.5 एम्पियर, मीन्स आई की वैल्यू कितनी हो गई 0.5 एम्पियर, इज ड्रॉन बाई अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब की फिलामेंट उसको 10 मिनट तक क्या करता है, ड्रॉन करता है, मीन्स आपका जो टाइम हो गया कितना हो गया 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द फ्लोज थ्रू द सर्किट। सर्किट के द्वारा कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगी, हमें उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया गया है, आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, टी इज इक्वल टू 10 मिनट, 10 मिनट क्योंकि टाइम सेकंड में लेना है तो उसको सेकंड को किस में कन्वर्ट करें, सॉरी मिनट में दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो t इज इक्वल टू 10 मिनट मीन्स 600 सेकंड, ठीक है। फार्मूला क्या है, q इज इक्वल टू आई टी की वैल्यू रख दिया, i की वैल्यू 0.5 एम्पियर, देख रहे हैं यहाँ पे 0.5 एम्पियर इंटू 600 सेकंड, आपका कितना आ गया 300 कूलम, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके इस फार्मूले पे बेस्ड हो सकता है।